नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय संस्कृति में। हनुमान जयंती यानी कि बजरंगबली का जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी को रुद्रावतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था, इसलिए मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित माना जाता है। मंगलवार के दिन व्रत करने और हनुमान जी की पूजा करने से हनुमान जी का विशेष कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी हनुमान जी की पूजा करके व्रत रखना चाहिए। इस साल हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। दरअसल चैत्र पूर्णिमा की तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 पर आरंभ होगी और इसका समापन गुरुवार 6 अप्रैल को 10:04 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत रखकर बजरंगबली की पूजा की जाएगी। हनुमान जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 6:06 से 7:40 तक है। उसके बाद आप दोपहर में 12:24 से 1:58 तक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम के 5:07 से 8:07 तक ही पूजा का शुभ मुहूर्त है। हनुमान जयंती पूजा का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वालों को बजरंगबली हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा चल रही है, वे यदि हनुमान जयंती पर व्रत रखते हैं तो उनके शनि के दोष दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए बजरंगबली को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को भोग के रूप में लड्डू, चना गुड़, हलवा, केला चढ़ाएं। इस दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और हमारे आसपास से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। इस साल हनुमान जयंती का आरंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस साल 22 शुभ योग में हनुमान जन्मोत्सव का शुभ दिन आया है। इस दिन हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र का शुभ संयोग रहेगा। ऐसे में हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो यह आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। इस दिन आप महावीर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां, तमाम कष्ट हनुमान जी हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो आएगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही वीडियो में जानकारी पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस दिन किए जाने वाले उपाय को जानते हैं। अगर आपके घर का कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार है और उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है तो इस दिन आप अपने घर के नज़दीक हनुमान मंदिर में जाइए और 1 लोटा शुद्ध जल घर से लेकर जाइए और 1 दीपक सरसों के तेल का भी लेकर जाइए। दीपक में बाती लाल रंग का होना चाहिए। इसके लिए आप मौली का बाती बना लीजिएगा। हनुमान मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको हनुमान जी के समक्ष जल को रख देना है।
फिर दीपक को जला देना है। इसके बाद हनुमान जी के समक्ष वहीं पे बैठकर हनुमान बाहुक का पाठ करना है। पाठ पूरा होने के बाद हनुमान जी से प्रार्थना कर ले कि हमारी समस्या से हमें मुक्ति दे प्रभु। इसके बाद उस जल को लेकर घर आ जाइए और उस जल को जो व्यक्ति बीमार है उसे पिला दें। ऐसा आप हनुमान जयंती से शुरू करते हुए लगातार 21 दिन तक करें। हनुमान जी की कृपा से बहुत जल्द ही चमत्कारिक परिवर्तन होगा और उस व्यक्ति के रोग से छुटकारा मिलेगी। अब बात करते हैं अगला उपाय के बारे में। इस उपाय से जीवन की सभी समस्या समाप्त हो जाती है, चाहे वो धन संबंधी हो, कर्ज संबंधी हो, बच्चा कहना नहीं मानता हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, चाहे आपका कोई भी काम लाख प्रयत्न के बाद पूरा नहीं हो पा रहा हो। इसके लिए आपको इस दिन सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के पास हनुमान जी का मंदिर में जाना पड़ेगा। और घर से आपको क्या क्या चीज़ ले जाना है वो बताती हूँ। सबसे पहले आपको 108 तुलसी का पत्ता लेना है, फिर उसे साफ करके गंगा जल में धो लेना है, फिर उस पर पीला चंदन से राम राम लिख देना है और फिर उस पत्ते को लाल रंग की मौली में माला तैयार कर लेना है। फिर आपको 3 दीपक लेना है। एक दीपक सरसों तेल का होना चाहिए, दूसरा दीपक घी का होना चाहिए और तीसरा दीपक सरसों के तेल का होना चाहिए और तीनों में लाल बाती होना चाहिए। इसके लिए आप मौली का बाती बना लीजिएगा। आपको एक सिंदूरी रंग का लंगोट लेना है। प्रसाद के रूप में गुड़ और चना लेना है, चाहे आप मोतीचूर के लड्डू भी ले सकते हैं। सिंदूर लेना है, लाल पुष्प लेना है। ये सारी सामग्री लेकर हनुमान मंदिर में चले जाइएगा। वहाँ सबसे पहले आपको तीनों दीपक को जला लेना है। बीच में घी का दीपक रखना है, बाईं तरफ चमेली के तेल का दीपक रखना है और दाईं तरफ सरसों के तेल का दीपक जलाना है। तीनों दीपक को चावल पर रख दीजिएगा। फिर हनुमान जी को सिंदूर, लंगोट, प्रसाद, पुष्प अर्पित कर दीजिएगा। फिर राम नाम का तुलसी का माला हनुमान जी को पहना दीजिएगा। फिर वहीं पे कुश की आसन पर बैठकर 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। पाठ करते समय हनुमान चालीसा के आगे संपुट लगाना है और अंत में संपुट लगाना है। दीन दयाल बिरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकटहारी। ये वाला संपुट लगा दीजिएगा। गिनती के लिए लाल पुष्प रख लीजिएगा। जब एक बार हनुमान चालीसा पूर्ण हो जाए तो लाल पुष्प हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। जब हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी को घी की बाती में 2 लौंग डालकर आरती करिएगा। फिर उनके समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लीजिएगा, हे प्रभु हमारे जीवन की सभी परेशानियों को समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार से इस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से जीवन की सभी कष्ट, परेशानियां, रोग, भय से मुक्ति मिलती है। अगर यह उपाय आप किसी कारण से मंदिर में जाकर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी के प्रतिमा के समक्ष बैठकर कर लीजिएगा। लेकिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। हनुमान जयंती का दिन बहुत ही चमत्कारी दिन है। इस दिन जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी का ये उपाय करता है उसकी इच्छा हनुमान जी तुरंत पूरा करते हैं, उसके सारे संकट हर लेते हैं। हनुमान जी भक्तों की पुकार अति शीघ्र सुनते हैं। तो इस प्रकार से इस उपाय को करने से आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। अगर आप सभी का कोई प्रश्न होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपको आपके प्रश्न
का उत्तर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।